اللہ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जल्दबाजी शैतान की तरफ से है। देखिए जल्दबाजी को साइकोलॉजी की लैंग्वेज में इम्पल्सिविटी कहते हैं और इम्पल्सिविटी इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू रूडनेस। मैं इसका पहले डिफरेंस एक्सप्लेन कर दूँ। रूडनेस तो ज़ाहिर है बदतमीज़ी को कहते हैं और एक बहुत ही रूड लहजे को कहते हैं और ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सख्त नापसंद है। इनफैक्ट एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को रूड इंसान और बहुत ज़्यादा खाने वाला इंसान जो बहुत खाता है, ओवर ईटिंग करता है, अल्लाह को सख्त नापसंद है। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि रूडनेस एक बहुत बुरी आदत है, बुरी हैबिट है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इम्पल्सिविटी की। इम्पल्सिविटी से मुराद है कि एक इंसान बगैर सोचे समझे कोई एक्शन ले। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बगैर सोचे समझे कुछ बोल दें या बगैर सोचे समझे कोई फ़ैसला कर लें या आप जल्दबाज़ी में कुछ फ़ौरन से ख़रीद लें और सोचे समझे ना, या ये कि बस आप एक सड़क को क्रॉस कर लें विदाउट लुकिंग और अल्लाह माफ़ करे कोई हादसा ना हो जाए। तो बहुत से लोग जो है ना वो इम्पल्सिव होते हैं। तो देखिए इस हवाले से हमारा दीन जो है वो हमारी रहनुमाई फरमाता है और नमाज का जो पूरा एक फ्रेमवर्क है 5 वक्त नमाज का, वो इन्हीं इम्पल्सिविटीज़ को और एंग्जाइटीज़ को ख़त्म करने आया। जैसे मैंने आपको सूरह मारिज की एक और एपिसोड में बताई थी कि इन्नल इंसाना खुलिका हलुआ, बेशक इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जल्दबाज बनाया है, एंग्शियस बनाया है, पैनिक हो जाता है और बहुत से फैसले जल्दबाजी में लेता है। तो इसका हल ये सारी जो मैं आपके सामने आयात रखी थी कि जब इस पे कोई खैर आती है तो उसको रोक लेता है, जब मुश्किल आती है तो पैनिक हो जाता है। लेकिन फिर अल्लाह ने कहा इल्लल मुसल्लीन, सिवाय उनके जो नमाज़ पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात कि इम्पल्सिविटी को अगर आपने कंट्रोल करना है अपनी, तो नमाज को बहुत अच्छा पढ़ें, क्योंकि नमाज कंपोज़र देती है, नमाज इंसान में सब्र पैदा करती है। इसके बाद एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट हमारे दीन में इस्तिखारे का। कोई भी फैसला करने से पहले इस्तिखारा करें और छोटी-छोटी चीज़ों पे इस्तिखारा करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को छोटी-छोटी चीज़ों पे इस्तिखारा करना सिखाया। यहाँ तक कि इमाम बुखारी के बारे में आता है कि एक-एक हदीस जमा करने से पहले उन्होंने इस्तिखारा किया और कितनी बार किया होगा। लोग तो 5 बार भी करते हैं दिन में इस्तिखारा, क्योंकि इस्तिखारा अल्लाह से कन्वर्सेशन और अल्लाह से ताल्लुक़ भी मज़बूत होता है। इसके अलावा मैं आपके सामने कुछ इंशाल्लाह अहदीस जो है वो रखता हूँ और सॉल्यूशन जो है वो रखता हूँ कि इम्पल्सिविटी को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये कि इंसान को अपनी सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस से मुराद है कि आपको अपने बारे में जानना चाहिए और आपको अपनी वीकनेसेस पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है कि मेरी डिसीजन मेकिंग जल्दबाजी में होती है और ज़्यादातर मेरी ज़िंदगी में जल्दबाजी नज़र आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपको अपने ऊपर वर्किंग करनी चाहिए। इसको सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। दूसरी चीज़ साइकोलॉजी की रोशनी में माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस कहते हैं स्टेइंग इन द मोमेंट। बहुत से लोग जो है वो इसलिए इम्पल्सिव होते हैं क्योंकि या तो वो माजी में बहुत ज़्यादा फंसे होते हैं या फ्यूचर के बहुत ज़्यादा फियर्स होते हैं उन्हें, और इस वजह से वो कुछ इम्पल्सिव रिएक्शन जो है वो दे जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना। और माइंडफुलनेस कैसे प्रैक्टिस की जा सकती है, अब तो साइकोलॉजिस्ट भी ये कह रहे हैं कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन से प्रैक्टिस की जाती है। एंड व्हाट बेटर मेडिटेशन देन नमाज, और 5 वक्त नमाज बेहतरीन इसका सलूशन है। उसके बाद कीप द एंड इन माइंड। कोई भी फैसला करते हुए हमेशा तफक्कुर तदब्बुर करें, ज़रा ठहर जाएं और दूसरी ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करें और एंड को माइंड में लेकर आएं कि ये जो भी मैं करने लगा हूँ इसका एंड क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। आप देखिए कि नौजवान कितनी ऐसी चीज़ें करते हैं जिनका बाद में उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। वजह इम्पल्सिविटी, वजह यही है जल्दबाजी, वजह यह है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हमें फ़ौरन से कोई चीज़ चाहिए, तो ठहराव हम में बहुत कम हो गया और इस ठहराव की आदत इसी तरह डलेगी कि आप अपने अंदर ठहराव लेकर आएँ। आप वाइज लोगों के पास बैठें, अक्लमंद लोगों के पास जाकर बैठें। और लास्टली फिज़िकल रिलैक्सेशन। इंसान को चाहिए कि वो अपने आप को फिज़िकली रिलैक्स करे, क्योंकि जब बंदा स्ट्रेस में होता है तब भी अक्सर इम्पल्सिव हो जाता है। तो बंदा बस एक ठंडा सांस ले, एक ठंडी आह भरे, अपने मसल्स को रिलैक्स करें, गहरे सांस लें, लेट जाएं, लेट कर थोड़ा सा सोचें, अकेले में बैठें, ज़िक्र करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कनेक्ट करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें। तो ये जो जल्दबाज़ी है ये बहुत से इसके नुकसानात हैं हमारी ज़िंदगी में। अल्लाह ताला हमें इस आदत से छुटकारा हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।